This Lelland Top video is sponsored by Windsor. Download the app now and win cash daily. भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने तीसरे चरण के लिए 27 और चौथे चरण के लिए 36 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत 4 सांसदों के नाम हैं। सुप्रियो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। वहीं कुछ ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा गया है जो पहले तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे या फिर लेफ्ट से जुड़े हुए थे। लोकसभा सांसद बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चैटर्जी और निशित प्रामाणिक अब विधायकी के लिए चुनाव मैदान में हैं। साथ ही राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता भी विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ तौर पर इस बात को कहा जा सकता है कि बीजेपी जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। सांसद भी विधायक बनने के लिए मैदान में। प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री और हुगली से लोकसभा सांसद लॉकेट चैटर्जी अब चुरचुरा से चुनाव लड़ेंगी। चैटर्जी पहले तृणमूल कांग्रेस में थी। साल 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। कूच बिहार से लोकसभा सांसद निशित प्रामाणिक अब दीनहाटा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। साल 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले वो तृणमूल कांग्रेस में थे। प्रसिद्ध गायक और आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो अब टॉलीगंज से चुनाव लड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो ने साल 2014 में बीजेपी ज्वाइन की थी और इसी साल लोकसभा चुनाव भी जीते थे। साल 2019 में एक बार फिर आसनसोल सीट से वो सांसद बने। टॉलीगंज में उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के अरूप बिस्वास और सीपीएम के देवदूत घोष से होगा, जो फिल्म एक्टर और निर्देशक हैं। आपको बता दें कि टॉलीगंज बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है। राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता की पहचान एक पत्रकार की रही है। साल 2015 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। वो तारकेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी की ओर से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। 2016 में यहां से तृणमूल कांग्रेस जीती थी। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर नाम के ऐलान के बाद स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि बंगाल के राजनीतिक परिवर्तन का भागीदार बनना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। लेफ्ट के नेता बीजेपी के टिकट पर मैदान में। अब बात लेफ्ट के उन नेताओं की जो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। जादवपुर की सीट से बीजेपी ने रिंकू नस्कर को टिकट दिया है। सीपीआईएम की नेता रही रिंकू काउंसलर भी रही हैं। नवंबर 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। जादवपुर में उनका मुकाबला उनकी पुरानी पार्टी के नेता सुजान चक्रवर्ती के साथ है। बीजेपी के टिकट से मनोज ओरान कुमारग्राम एसटी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे। मनोज ने साल 2016 में कुमारग्राम से आरएसपी यानी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो वाम मोर्चा का हिस्सा है। टीएमसी के किन पुराने नेताओं को टिकट मिला है? रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जो सिंगुर से साल 2011 में विधायक बने थे। रविंद्र तृणमूल के बड़े नेता थे। अब सिंगुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 80 साल के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य अपनी पार्टी से टिकट न मिलने के कारण नाराज थे। डायमंड हार्बर से टीएमसी के विधायक रहे दीपक हल्दर अब बीजेपी के टिकट पर डायमंड हार्बर से ही चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने पार्टी पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें पार्टी कार्यक्रमों की सूचना तक नहीं दी जाती। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में नामी ग्रामी लोगों को जगह दी है। एक्टर यश दास गुप्ता, एक्ट्रेस तनुश्री चक्रवर्ती समेत कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तमिलनाडु के लिए भी लिस्ट जारी की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि हम राज्य की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 17 नामों की लिस्ट जारी की, जिसके मुताबिक एल मुरुगन धारापुरम से चुनाव लड़ेंगे। अभिनेत्री खुशबू सुंदर थोसन लाइट से चुनाव मैदान में उतरेंगी। केरल से कौन कौन है मैदान में? केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 112 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मेट्रोमैन के नाम से विख्यात ई श्रीधरन पलक्कड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। नेमोम सीट से कुमनम राजशेखरन, तिरूर से अब्दुल सलाम, त्रिशूर से सुरेश गोपी को टिकट दिया गया है। असम के लिए भी 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई। अरुण सिंह ने असम की लिस्ट जारी करते हुए बताया कि असम में बीजेपी 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पलासबाड़ी से हेमांग ठाकुरिया, धनपुर से चंद्रमोहन पटोवरी और हाजो सीट से सुमन हरिप्रिया को टिकट दिया गया है। अलग अलग राज्यों की बची हुई सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान बाद में किया जाएगा। बताते चलें कि 27 अप्रैल से
अलग अलग चरणों में मतदान शुरू होने हैं। 2 मई को नतीजे आएंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।